ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाता है, पहले कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है और प्रोडक्ट की मिकदार बहुत कम बनती है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और पानी बन रहा है। सवाल पूछेगा, बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है जाहिर है वो वाटर है। उस बनने वाले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? जब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो मैस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। और ये बताएं कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से एक तो लिमिटिंग होगा और दूसरा एक्सेस होगा। जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कौन सा है और वो कितना बच गया है, ये तमाम चीज़ें एक ही ट्रिक में हम सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी चीज़ आपको दी गई है गिवन डेटा, उससे आप नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें। मतलब 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन दिया गया, इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? N = m/m = गिवन मैस क्या है? 4 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या होता है? H2 का 2 ग्राम। तो 2 और 4 इसे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मोल्स। हमारे पास इस वक्त गिवन कंडीशन, गिवन एग्जांपल में 2 मोल हैं। किसके? हाइड्रोजन के। आइए ज़रा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन का गिवन मैस क्या है? 16 ग्राम। और ऑक्सीजन का मोलर मैस क्या होता है? ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है, ऑक्सीजन O2 है ना, तो 32 होता है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 16 × 16 16 दूनी 32, ये निकलेगा 0.5 मोल्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स। और हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात, नेक्स्ट बात ये है कि हम आगे क्या करेंगे। हम आगे जो है सबसे पहले बैलेंस्ड ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। ये H2O2 आपस में मिलके पानी बना रहे हैं, इसे पहले बैलेंस कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है, ठीक है, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 2 हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड पे ऑक्सीजन तो 2 हो गए, मगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो इधर 4 हो गए हैं, इधर फिर 2 लगा दें तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अब आगे चलें। अब आपने पता क्या करना है? आपने इस रिएक्टेंट का कंपैरिजन करना है इस प्रोडक्ट के साथ, और इस रिएक्टेंट का भी कंपैरिजन करना है इस प्रोडक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये हम स्टीशियोमेट्री लगा रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करके जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करते हैं, उसे स्टीशियोमेट्री कहते हैं। तो जिसके बारे में आपको पता हो उसे आप लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, और जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसकी वैल्यू आप मालूम करने जा रहे हो, उसे आप राइट साइड पे लिखते हैं। तो पहले आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, रेशो बनाएंगे, उसके साथ आप लिखेंगे वाटर। तो सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने मोल है हाइड्रोजन? ये जो H2 के पीछे ये वाला 2 लिखा हुआ है ना, इसे नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन है जो इस्तेमाल हो रहा है किस में? इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। जब 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो पानी कितना बनता है? 2 मोल। यहाँ आप लगा दें 2 मोल। यानी जब आप 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो पानी भी कितना बनता है? 2 मोल। और इसी से समझ आती है कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन यूज़ करें तो पानी भी कितना बनेगा? 1 मोल। जब 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल पानी बन रहा है तो 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल पानी नहीं बनेगा? बनेगा। अगली बात, हमारे गिवन कंडीशन में कितने मोल है हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन है बेटा 2 मोल। 2 × 2 2 दूनी 4, 2 मोल हाइड्रोजन है। तो इट्स मीन, इसका क्या मतलब है? हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है तो वो कितना पानी बनाएगा? वो भी 2 मोल पानी ही बनाएगा। अब आते हैं ज़रा ऑक्सीजन पे। तो इधर ऑक्सीजन लिखेंगे और इधर राइट साइड पे पानी लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम मवाजना करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ 1 लिखा होता है। 1 मोल ऑक्सीजन से कितने मोल पानी बन रहा है? 2 मोल। लिख दें 1 मोल ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल हो तो कितने मोल पानी बनता है? 2 मोल पानी बनता है। ये तो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। हमें जो ऑक्सीजन दिया गया है वो कितना दिया गया है? हमें ऑक्सीजन दिया गया है 0.5 मोल।
तो इट्स मीन अगर हमें 0.5 यानी हाफ मोल ऑक्सीजन दिया गया है तो कितने मोल पानी बनाएगा ये वाला ऑक्सीजन? ये 1 मोल पानी बनाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर 1 मोल ऑक्सीजन हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक तो वो 2 मोल पानी बनता है, मगर हमारे पास तो 0.5 मोल ऑक्सीजन के दिए हैं उसने गिवन में। तो 0.5 मोल अगर ऑक्सीजन है तो ये कितने मोल पानी बनाएगी? 1 मोल पानी बनाएगी। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल बनाता है वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। देखो, हाइड्रोजन प्रोडक्ट के कितने मोल बना रहा है? 2 मोल। ऑक्सीजन प्रोडक्ट के कितने मोल बना रहा है? 1 मोल। तो कम मोल कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस पूरे रिएक्शन में क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन है। और फिर एक्सेस कौन होगा? जाहिर है हाइड्रोजन होगा। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है तो बच जाने वाला कौन होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप देखें, नाउ टू चेक हाउ मैनी एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, कंपेयर बोथ रिएक्टेंट्स। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें ये तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन जो है एक्सेस रिएक्टेंट है। तो एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन है तो कितना इस्तेमाल हो गया है और कितना रह गया है, बच गया है लेफ्ट बिहाइंड। उसके लिए आप क्या करें? आप बोथ रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करें। बात सुनिएगा, हम किसके बारे में मालूम करना जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में मालूम करने कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना बच गया है। तो जिसके बारे में मालूम करने जा रहे हैं उसे राइट साइड पे लिखेंगे, ये लिखो हाइड्रोजन, और किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। अब आप इन दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर 1 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हो तो इसके साथ कितने मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है? 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। हो गया। हमारे केस में कितने मोल ऑक्सीजन है? हमारे केस में 0.5 मोल ऑक्सीजन है। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी तो ये अपने साथ कितना मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगी? 1 मोल। क्यों? क्योंकि अगर 1 मोल थी तो 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रही थी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 0.5 मोल है तो कितना इस्तेमाल? ये इस्तेमाल हो जाने वाला नंबर ऑफ मोल है हाइड्रोजन का, 1 मोल इस्तेमाल हो गया। यार ये देखो, पहले लिया कितना था? पहले हमने 2 मोल लिया था हाइड्रोजन गिवन में, तो 1 मोल यूज़ हो गया तो बच कितना गया? लेफ्ट बिहाइंड कितना है? बच गया है 1 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन ये बच गया है, तो ये इसका मोल है। मोल से आप मैस भी निकाल सकते हैं। आखिरी बात कि प्रोडक्ट जो हमें मिला है वो पानी मिला है, तो उस प्रोडक्ट के मोल्स बताओ। देखो भाई, इधर प्रोडक्ट पानी बन रहा है 2 मोल, इधर प्रोडक्ट पानी बन रहा है 1 मोल। जो कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना प्रोडक्ट के, वही असल मिकदार होती है। तो इसका मतलब अगर ये 4 ग्राम, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो इससे आखिर में जो बनने वाला पानी है वो 1 मोल है। ये असल प्रोडक्ट है। 1 मोल पानी बना है, 1 मोल पानी बना है। कितने मोल पानी बना है? 1 मोल। 1 मोल पानी का मैस कितना होता है? 18 ग्राम। ये तो हम जानते हैं। थैंक यू।